नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरें सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य करें। तो खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। आज से सड़कों पर बेरोक टोक चल सकेंगे लोग, सार्वजनिक वाहनों में 50% यात्रियों को सफर की अनुमति। बिहार में अब प्राइवेट ऑफिस भी खुलेंगे, जानिए सरकार ने कहां दे डाली छूट। बीपीएससी कट ऑफ मार्क्स पर शुरू हो गई सियासत, तेजस्वी बोले बिहार में आरक्षण मजाक बन गया। आईजीआईएमएस में 272 पदों पर बम्पर बहाली, स्वास्थ्य विभाग ने दी मंजूरी। पंचायत परामर्श समिति पर आज लगेगी कैबिनेट की मुहर, 16 जून से ऐसे काम करने वाले हैं मुखिया और सरपंच। बिहार में कल से आंधी तूफान के साथ बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। चमकी बुखार के बढ़ते प्रभाव के बीच सरकार का बड़ा फैसला, अब इन जिलों में दर्पण डेली ऐप से हाजिरी लगाएंगे डॉक्टर। बिहार में शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराने की योजना पर काम शुरू, स्लम की हो रही है वीडियोग्राफी। बिहार में शराबबंदी को लेकर सरकार हुई सख्त, टोल फ्री नंबर 155-45 पर दे सूचना, तुरंत होगी कार्रवाई। पटना में मिले कोरोना के मात्र 66 कोरोना नए मरीज, हाईकोर्ट ने पूछा कितने पोर्टल पर है आंकड़ों की जानकारी। बिहार में लॉकडाउन अब खत्म हो गया है, इस दौरान नाइट कर्फ्यू लागू रहेगी। हालांकि सरकार ने अब छूट का दायरा भी बढ़ा दिया है। लॉकडाउन से कोरोना संक्रमण में आई कमी के बाद सरकार ने यह फैसला लिया है। बिहार में अब यातायात को भी छूट मिली है, सार्वजनिक वाहनों में 50% यात्रियों को भी सफर करने की अनुमति दी गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण ने बताया कि फिलहाल शिक्षण का काम ऑनलाइन मोड में होगा। शिक्षण और धार्मिक संस्थानों के खोले जाने पर अभी रोक लागू रहेगी। लॉकडाउन से कोरोना संक्रमण में कमी जरूर आई है, लेकिन अभी भी हालात ऐसे नहीं है कि सभी पाबंदियों को खोल दिया जाए। उन्होंने बताया कि इस दौरान यातायात में छूट दी गई है। अब सार्वजनिक वाहनों में 50% यात्रियों को ही सफर करने की इजाजत दी गई है। शादी विवाह दाह संस्कार में बंदी से पहले की तरह लागू रहेंगी, इसमें कोई छूट नहीं दी गई है। नाइट कर्फ्यू को भी जारी रखा जाएगा। सभी जिलों के डीएम को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि सब्जियों की मंडी को एक जगह पर नहीं लगाई जाए। 9 जून से एक सप्ताह के लिए लॉकडाउन को हटाया गया है और इस दौरान नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। बिहार में लॉकडाउन खत्म करने का ऐलान करते हुए सरकार ने अब छूट का दायरा बढ़ा दिया है। राज्य में अब नाइट कर्फ्यू लागू रखा गया है, लेकिन सरकारी दफ्तरों के साथ साथ निजी कार्यालय भी खोल दिए गए हैं। 9 जून से 50% कर्मियों के साथ सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के कार्यालय काम कर सकेंगे। सरकार ने पहले जो फैसला लिया था उसके मुताबिक लॉकडाउन 4 में सरकारी दफ्तरों को खोलने की इजाजत दी गई थी, जबकि प्राइवेट ऑफिस बंद रखे गए थे। सरकारी दफ्तर भी केवल 25% कर्मचारियों के साथ काम कर रहे थे। आज से अनलॉक की शुरुआत के साथ अब दफ्तरों में रौनक लौट जाएगी। इसके साथ ही सरकार ने निजी वाहनों के परिचालन को भी अब अनुमति दे दी है। अब निजी वाहन के परिचालन पर रोक लगी हुई थी। सरकार ने फैसला लिया है कि अब सभी प्राइवेट और सरकारी दफ्तर शाम 4 बजे तक खुलेंगे। बिहार लोक सेवा आयोग ने बीपीएससी की 64वीं परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। बीपीएससी की इस परीक्षा से राज्य को 1454 अधिकारी मिले हैं। 64वीं रिजल्ट को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को घेरने का काम किया है। कट ऑफ मार्क्स को लेकर तेजस्वी ने सरकार पर सवाल भी खड़े किए हैं। तेजस्वी का आरोप है कि इस परीक्षा में आरक्षित और अनारक्षित वर्ग का कट ऑफ मार्क्स बराबर किया गया है। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में रिजर्वेशन अब मजाक बन गया है। गौरतलब है कि रविवार को बीपीएससी की 64वीं परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी हुआ है। इस परीक्षा से बिहार को 1454 अधिकारी मिले हैं। बिहार प्रशासनिक सेवा के अनुमंडल पदाधिकारी व वरीय उप समाहर्ता के 28, बिहार पुलिस सेवा के 40, वाणिज्य कर पदाधिकारी 10, बिहार कारा सेवा के काराधीक्षक को 2, आपूर्ति निरीक्षक 223, राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष 571, नगर कार्यपालक पदाधिकारी के 7, प्रखंड पंचायत पदाधिकारी के 133 पदों पर नियुक्ति की गई है। आरजेडी नेता व नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जारी रिजल्ट पर सवाल खड़े किए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरते हुए तेजस्वी यादव ने हमला बोला है। तेजस्वी ने ट्वीट करते हुए यह लिखा है कि नागपुरी शतरंगों के रंग में रंगे कथित ओबीसी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बीपीएससी के परिणाम में आरक्षित और अनारक्षित वर्ग का कट ऑफ मार्क्स बराबर करा दिया है, क्योंकि नीतीश जी ने 15 वर्षों में अपनी जाति की प्रति व्यक्ति आय बिहार में सबसे अधिक कराने के बाद बाकी पिछड़ी जातियों को लात मार दिया है।
राजधानी पटना स्थित आईजीआईएमएस में स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के विभिन्न विभागों में शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक कुल 272 पदों का सृजन किया गया है। इन पदों के सृजन की स्वीकृति स्वास्थ्य विभाग की ओर से दे दी गई है। संस्थान में कैंसर रोग के इलाज के लिए क्षेत्रीय कैंसर सेंटर स्थापित है। इसमें भारत सरकार के सहयोग से स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना की जा रही है। विभाग के अनुसार इंस्टीट्यूट के खुलने से राज्य के कैंसर मरीजों को उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी। जो पद स्वीकृत किए गए हैं वो एम्स नई दिल्ली के अनुरूप है, यानी एम्स नई दिल्ली के अनुरूप ही आईजीआईएमएस में 272 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 20 विभागों में शैक्षणिक पदों पर बहाली के लिए पदों को स्वीकृत किया गया है। इनमें प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, सीनियर रेजिडेंट तथा जूनियर रेजिडेंट के पद हैं। इनमें से कुछ विभागों में सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही पद स्वीकृत किए गए हैं। गैर शैक्षणिक 26 पदों की भी स्वीकृति दी गई है। बिहार में 15 जून को मौजूदा पंचायती राज संस्थाएं और ग्राम कचहरी बंद हो जाएंगी। इसके बाद पंचायत और ग्राम कचहरी के संचालन का जिम्मा परामर्शित समिति के पास होगा। राज्य सरकार आज परामर्शित समिति के गठन को लेकर कैबिनेट में एक प्रस्ताव लाने वाली है। नीतीश कैबिनेट के इस प्रस्ताव के मुहर लगने के बाद परामर्शित समिति के गठन का रास्ता साफ हो जाएगा। 16 जून से परामर्शित समिति अस्तित्व में आ जाएगी और पंचायती राज संस्थाओं के कामकाज का जिम्मा अब इसी समिति के पास होगा। साल 2016 में गठित त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाएं 15 जून को बंद हो जाएंगी, लेकिन इसके बावजूद पंचायत और ग्राम कचहरी के लिए निर्वाचित प्रतिनिधि पहले की तरह काम करते रहेंगे। यह अलग बात है कि इनका पद का नाम बदल जाएगा। बिहार में मौजूदा मुखिया और सरपंच का परिणाम अब अलग हो जाएगा, लेकिन इसके बावजूद वह काम करते रहेंगे। 16 जून से मुखिया समेत तमाम निर्वाचित प्रतिनिधियों के पद के नाम बदल जाएंगे। अब मुखिया संबंधित ग्राम कचहरी के परामर्श समिति के अध्यक्ष बुलाए जाएंगे। इसी तरह प्रखंड प्रमुख, जिला परिषद अध्यक्ष और सरपंच भी अपने अपने परामर्श समिति के अध्यक्ष होंगे। इस नई व्यवस्था को मंजूरी कैबिनेट की बैठक में ही दे दी गई। बीते कुछ दिनों से बिहार की राजधानी पटना समेत लगभग सभी जिलों में भीषण गर्मी से लोग काफी परेशान हैं। इसी बीच मानसून की आहट से लोगों को राहत की थोड़ी उम्मीद है। मौसम विभाग ने भी पटना, गया, मुजफ्फरपुर समेत बिहार के सभी हिस्सों में ग्रीन के साथ येलो अलर्ट जारी किया है। इसके तहत तेज हवा के साथ ही 3 से 12 mm तक बारिश होने की संभावना है। ये स्थिति 11 जून तक रहेगी। हालांकि उससे पहले 8 जून तक बिहार के पूर्वी हिस्सों को छोड़कर सभी जगहों पर मौसम शुष्क बना हुआ था। इस दौरान तेज धूप थी, आर्द्रता अधिक होने से उमस भरी गर्मी का एहसास था। इसके साथ ही 12 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गर्म हवाएं चल रही थी, जिसका तीव्रता 17 किलोमीटर प्रति घंटा थी। यानी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवा को हम आवाजाही के दौरान 17 किलोमीटर प्रति घंटा महसूस करेंगे, जिसमें गर्मी का एहसास होगा। 9 जून यानी आज से बिहार के सभी हिस्सों में मौसम में परिवर्तन होगा। इसका असर दोपहर के बाद दिखाई देगा। तेज हवा के साथ हल्की बारिश की संभावना है। इसके साथ ही 11 जून को बंगाल की खाड़ी में तीव्रता वाले निम्न हवा का दबाव सक्रिय होगा, जिससे मानसून सिस्टम के आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी। इसके प्रभाव से महाराष्ट्र से होते हुए मानसून 11 जून तक ओडिशा और पश्चिम बंगाल तक पहुंचने की संभावना है, जिसके बाद वह झारखंड और बिहार में इसका असर दिखाई देगा। बिहार में चमकी बुखार के बढ़ते प्रकोप के बीच बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने एईएस प्रभावित जिले के स्वास्थ्य संस्थानों में 24 घंटे स्वास्थ्य सेवा प्रदान किया जाना अत्यंत आवश्यक है, ताकि उक्त रोग से ग्रसित मरीजों को ससमय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई जा सके। अब अनुमंडलीय अस्पताल, रेफरल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी की उपस्थिति सुबह 5 से 6 बजे तक दर्पण डेली ऐप के माध्यम से दर्ज कराने का निर्देश दिया गया है। इस संबंध में राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार ने पत्र जारी कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। राज्य के सभी शहरी निकायों में अधिसूचित व गैर अधिसूचित स्लम का सर्वे किया जाएगा। नगर विकास व आवास विभाग के निर्देश पर सभी शहरी निकाय अपने निगम क्षेत्र में प्रत्येक सरकारी भूमि की स्लम में कितने गरीब निवास करते हैं, कितनों के पास अपने पक्के मकान हैं, इसका भी डेटा तैयार किया जाएगा। विभाग की ओर से बीते वर्ष दिसंबर में इस संबंध में निर्देश भेजे गए थे। इस पर अधिकतर निकायों ने काम पूरा नहीं किया है। अब विभाग की ओर से निकायों को एक बार फिर से रिमाइंडर भेजकर जल्द से जल्द डेटा तैयार करने और विभाग को भेजने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराने की योजना पूरी की जा सके। विभाग के निर्देश में कहा गया है कि स्लम बस्ती में परिवार के मुखिया व सभी वयस्क की फोटोग्राफी कराई जाए। एक मकान में रहने वाले लोगों को एक परिवार माना जाए।
अगर आपके आसपास शराबबंदी कानून को कोई तोड़ता है, मसलन शराबी की तस्करी, शराब बिक्री या उपयोग करता है, तो आप मद्य निषेध विभाग के टोल फ्री नंबर 155-45 पर सूचना दे सकते हैं। सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा। वहीं अगर सूचना देने वाला व्यक्ति अपना मोबाइल नंबर देता है और कार्रवाई की जानकारी लेने का इच्छुक है तो उसके मोबाइल पर कार्रवाई संबंधित जानकारी भी भेज दी जाएगी। पुलिस विभाग के मद्य निषेध प्रभाग ने इस टोल फ्री नंबर के व्यापक प्रचार प्रसार और इसके उपयोग संबंधित जानकारी को लेकर निर्देश जारी किए हैं। मद्य निषेध के एसपी संजय कुमार सिंह ने बताया है कि अगर कोई व्यक्ति इस टोल फ्री नंबर पर सूचना देता है तो संबंधित थानेदार को 24 घंटे के भीतर, संबंधित डीएसपी को 48 दिनों के भीतर और एसपी को 3 से 5 दिनों के भीतर रिस्पांस देना होगा और कार्रवाई करनी होगी। पटना में कोविड संक्रमण लगातार कम होता जा रहा है। 24 घंटे में जिले में मात्र 66 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। ये मरीज जिले के विभिन्न लैबों में हुई जांच में मिले हैं। 24 घंटे के दौरान एम्स पटना की लैब में मात्र 3 केस मिले। जिले में विभिन्न जगहों पर हुए एंटीजन टेस्ट में 12 पॉजिटिव मिले हैं। जिले में एक्टिव केस की संख्या में भी काफी तेजी से गिरावट आ रही है। सोमवार की सुबह 8 बजे तक जिले में कुल एक्टिव केसों की संख्या 1003 थी। इसमें सबसे अधिक केस पटना सदर में है। यहाँ 702 नए केस सामने आए हैं। इसके बाद सबसे अधिक मरीज फुलवारीशरीफ प्रखंड में है, जहाँ इनकी संख्या 48 है। तो आज की सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।